आपको दिल्ली टूर का प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो ऐसे ही आखिर तक बने रहे वीडियो में। तो चलिए हम दिल्ली टूर की पूरी जानकारी को समझते हैं, जिसमें हम दिल्ली कैसे जा सकते हैं, दिल्ली में हम कहाँ पर रुक सकते हैं, दिल्ली में हमें खाने पीने की क्या सुविधा है, दिल्ली में घूमने के लिए कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह है, और दिल्ली टूर जाने का उचित समय कौन सा है, या दिल्ली टूर हमें कितने दिनों के लिए जाना चाहिए। फिर आखिर में दिल्ली टूर के लिए कितना खर्च आ सकता है। यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार में समझने वाले हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली कैसे जा सकते हैं यह जानते हैं। आप रेल के मार्ग से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरना है। सभी बड़े जंक्शनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। फिर आप फ्लाइट के ज़रिए दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। तो किसी भी राज्य और किसी भी शहर से आपको दिल्ली एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। या आप बाय रोड दिल्ली जा रहे हैं तो आपको सभी शहरों से आसानी से दिल्ली जाने के लिए बस मिल जाएगी, या फिर आप आपके प्राइवेट गाड़ी से भी बाय रोड दिल्ली जा सकते हैं। तो अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में रहने की क्या व्यवस्था है यह देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली यह शहर देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली के किसी भी जगह आपको रहने के लिए होटल आसानी से मिल जाएंगे। और होटल के किराए की बात करें तो 500 रुपये से 2000 रुपये तक AC और नॉन AC होटल आपको मिलेंगे। या आप बड़ा स्टैंडर्ड होटल चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएंगे। इसीलिए आप आपके बजट के अनुसार होटल ले सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि दिल्ली में खाने पीने की क्या सुविधा है। दिल्ली में आपको खाने के लिए कई सारे छोटे या बड़े होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन फूड, पंजाबी फूड, चाइनीज़ फूड, सभी प्रकार का खाना आपको दिल्ली में मिलेगा। या दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां आपको अलग अलग स्ट्रीट फूड भी खाने को मिल जाएंगे। तो अब दिल्ली में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है यह देखते हैं। इंडिया गेट। इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा विशाल स्मारक है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जो लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ एक दर्शनीय स्थान है। नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, दिल्ली के 12 खंबा मार्ग पर स्थित है। 5 जून 1972 में स्थापित किया गया यह संग्रहालय है। तो यह संग्रहालय घूमने आप जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन भारत सरकार के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है, तो यह देखने भी आप जा सकते हैं। लाल किला। लाल किला जो पुरानी दिल्ली में स्थित है और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित भारत की राजधानी में स्थित, यह देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है और दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। चांदनी चौक। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त क्षेत्र है। यह पुरानी दिल्ली के सबसे व्यस्त और भारत के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, तो यहाँ आप घूमने या शॉपिंग करने जा सकते हैं। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा यह मुगल वास्तुकला से प्रेरित स्मारक है। यह दिल्ली के मथुरा मार्ग के निकट स्थित है और यह भारत के मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है, तो यह घूमने आप जा सकते हैं। पुराना किला। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासन में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। नेशनल साइंस सेंटर। नेशनल साइंस सेंटर विज्ञान का संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यहाँ आपको विज्ञान से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। राजघाट। यह एक सुंदर उद्यान का रूप है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। जंतर मंतर। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। कैनॉट प्लेस।
कैनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बड़ा व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है। स्थापना के 65 वर्षों बाद भी यह दिल्ली में खरीदारी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। जनपद बाजार भी नई दिल्ली में पर्यटकों के लिए सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है। तो इन दो जगहों पे आप हर प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। और साथ ही यहाँ आपको भारत की कला के कई उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलेंगे। लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास स्थित एक उपासना स्थल है। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर ना कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। प्रतिदिन देश और विदेश के लगभग 8 से 10 हजार पर्यटक यहाँ आते हैं। अक्षरधाम मंदिर। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया यह दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गुलाबी पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना नक्शीदार स्तंभों और 20,000 मूर्तियों के साथ सजाया गया यह मंदिर अत्यंत दिव्य है। नेशनल रेल म्यूजियम। राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है, जो भारत की 140 साल के रेल इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों को देखने के लिए देश भर से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ पर रेल इंजनों के अनेक मॉडल और कोच है, जिसमें भारत की पहली रेल का मॉडल और इंजन भी शामिल है। तो यह नेशनल रेल म्यूजियम देखने ज़रूर जाइए। तो दिल्ली में यह सभी जगह घूमने के बाद आप अपने घर अपने शहर के लिए वापसी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें दिल्ली टूर कब जाना चाहिए। तो गर्मी और ठंड का मौसम दिल्ली टूर जाने का सही समय है। फिर हम देखते हैं कि हमें दिल्ली टूर कितने दिनों के लिए जाना चाहिए। तो यह सभी जगह घूमने के लिए आपको 4 से 5 दिनों के लिए दिल्ली टूर जाना चाहिए। और दिल्ली टूर के लिए एक व्यक्ति के लिए कितना खर्च आ सकता है यह जानते हैं। दिल्ली में रहने, खाने और घूमने के लिए एक व्यक्ति को 7,000 रुपये से 8,000 रुपये का खर्च आ सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो यह थी दिल्ली टूर की पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर आप मुंबई और शिमला टूर की भी पूरी जानकारी देखना